शिव का धाम है काशी, विष्णु का धाम है गया। ब्रह्मा जी का कोई भी स्थान नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरा भी स्थान होना चाहिए, मुझे भी दुनिया पूजनी चाहिए। तो विष्णु भगवान में से नाभि का कमल का पुष्प उत्पन्न होता है, वो ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी को बोलते हैं ये पुष्प गिराओगे वो तुम्हारा स्थान होगा। वो तीनों लोकों में या जल के बीच में गिरता, जमीन से पुष्प गिरने से जमीन से पाताल से पानी उत्पन्न होता है ना। जमीन से पाताल से पानी उत्पन्न होता है। इस ब्रह्मा जी मेन पूजा अर्चना करी थी। ब्रह्मा जी ने हजारों बार तपस्या करी थी। ब्रह्मा जी ने मेन कार्तिक महीने में एकादशी से पूर्णिमा तक, जो दिवाली के 10 दिन बाद कार्तिक का महीना लगता है, ब्रह्मा जी ने कार्तिक महीने में यज्ञ कराता है। ब्रह्मा जी 5 दिन यज्ञ करते हैं। उनकी पहली पत्नी सावित्री माता है। सावित्री माता उनकी पहली पत्नी सावित्री माता है, और दूसरी पत्नी वेद माता गायत्री। ब्रह्मा जी 2 शादी इसलिए करते हैं कि यज्ञ में समय हो गया था। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि साल भर में अच्छा मुहूर्त है, कार्तिक का बड़ा महीना है, यहाँ पूजा ऐसा करते हैं कि अपन घरगृहस्थी मकान जो भी बनाते हैं उसका पूजा करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। उनका पहला पुत्र है नारद। ब्रह्मा जी का पहला पुत्र नारद। नारद जी को बोलते हैं आपको माता जी को लेके आओ, यज्ञ में समय हो गया, यज्ञ में पूजा में बिठाना माता जी को। तो नारद जी जाते जाते रास्ते में सोचते अगर मैं माता पिता में झगड़ा नहीं करूंगा तो मुझे नारद कौन कहेगा। इसी प्रकार नारद जी माता जी को बोलते हैं यज्ञ में भी समय लगेगा, आप श्रृंगार करके अपनी शैली के साथ गाजे बाजे के साथ आना। तो नारद जी ब्रह्मा जी वाकई बोल देते हैं कि माता जी को अभी समय लगेगा, माता जी नहीं आ सकती है। ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं। उनके 2 द्वारपाल है, एक गणपति कुबेर और इंद्र भगवान। इंद्र भगवान को बोलते हैं आपको कोई कन्या मिले वहाँ से लेके आओ। यहाँ से 7 किलोमीटर नान गाँव है, वहाँ से गुजर की कन्या को लाते हैं, यज्ञ में बिठाते हैं। गुजर कन्या को सभी देवी देवता कहते हैं इसका शुद्धिकरण किया जाएगा। तो 33 करोड़ देवी देवता परंतु चंद उसका गाय को चारा बनाया जाता है। जो गाय चारा खाती है ना, चारा गाय के रूप में देते हैं, और वो गोबर के रूप में उत्पन्न होती है। गायत्री माता नाम पड़ता है उनका। इसी वजह से ब्रह्मा जी अपनी पत्नी के साथ बैठ के यज्ञ करते हैं, और स्वाग आऊं भूर्व स्वाग आवाज लगता है तो सावित्री माता के कानों में जाता है कि मेरे होते यज्ञ कैसे शुरू हो गया। तो सावित्री माता दौड़ी दो के आके देखते ब्रह्मा जी को उसके साथ श्राप दे देते कि मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपने परिवार का अपमान करा, आपका मंदिर का आपका मूर्ति का कोई भी पूजा नहीं करेगा, जो भी आएगा तुम्हारा जल सरोवर का पूजा करेगा। ये समझ तीर्थों का गुरु है, जैसे गंगा माता है, प्रयागराज है, समझ तीर्थों का गुरु है। पुत्री का नाम क्या था? सावित्री है, उसका नाम पता नहीं है। जैसे ना उसको गायत्री माता है, गोबर के रूप में उत्पन्न करके उनका नाम गायत्री माता रखा गया। पुत्री का नाम गायत्री माता। गायत्री माता। तो यहाँ ज्यादातर गुजर लोग यहाँ ज्यादा मानते हैं। गुजरों का तीर्थ है बना हुआ है, गुजरों का तीर्थ घाट भी है यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे इधर राजस्थान में इधर आसपास में कोई भी गुजर जाते ना, इनका सबको यही इलाके जलाया जाता है। यहाँ गुजरों का तीर्थ है, ये गुजरों का तीर्थ है। ये गुजर घाट भी बना हुआ है यहाँ पे। तो सामने गुजर लोग सभी आते हैं, स्नान कर रहे हैं ना वहाँ पे, गुजर लोग आते हैं। गुजर घाट भी बनाया हुआ है। यहाँ आसपास में गुजर जाते हैं, उनको यही जलाया जाता है। गुजरों का तीर्थ भी है, गुजरों का देवरा भी है, मंदिर भी है। गुजर लोग आते हैं। यात्री लोग यहाँ 3 काम से आता है। पहला काम घूमने फिरने सुख शांति का पूजा करता है। दूसरा काम को गुजर जाता है, उनका राख वगैरह होता है ना, अट्टी वगैरह, वो इधर ही डालते हैं। तीसरा काम यात्री यहाँ पिंडदान के लिए आता है। इसके घर में माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई भी गुजर जाता है, पिंडदान करके तर्पण किया जाता है इधर। ये समझ तीर्थों का गुरु, जैसे गंगा माता है, प्रयागराज है, ये समझ तीर्थों का गुरु है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं। आज बड़ी अमावस है, मोदी अमावस है, ये पूर्वजों को समझे नहीं, पूजा सुख शांति का पूजा करके जल पिलाते हैं।